हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल भाई सभी के। उम्मीद करता हूँ कि एकदम शानदार जिंदाबाद जबरदस्त हो गए। कैसी चल रही है आप लोगों की यूपीपी की तैयारी। उम्मीद करता हूँ कि वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने उस दिन इकोनॉमिक्स का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसका सपाट यानी कि पढ़ा था। तो जिन लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी वो लोग वीडियो को जाकर देख लें। मैंने यहाँ पर पिन कर दिया है कि लिंक को, तो आप लोग वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम उस वीडियो पिछली वाली क्लास का फटाफट से 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने उस दिन आपको क्या बताया था। हमने बताया था कि एक अर्थ इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र को दो शब्दों में विभाजित किया गया है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब है धन, शास्त्र का मतलब है सिद्धांत, यानी कि धन का सिद्धांत। धन के सिद्धांत को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के पिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के पिता हैं एडम स्मिथ। कौन है। एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है। एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको 1776 ईस्वी में लिखा गया था। अब हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है। तो अर्थशास्त्र होता है दो प्रकार का, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी को व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमी को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी जो है इसका अन्य नाम क्या है। तो लघु अर्थशास्त्र और अल्प अर्थशास्त्र, यानी कि छोटा यानी बहुत कम। माइक्रो इकोनॉमी के पिता कौन है। तो माइक्रो इकोनॉमी के पिता वही है एडम स्मिथ। कौन है। एडम स्मिथ है। और इन्होंने एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अध्ययन किया जाता है गरीबी, बेरोजगारी, इसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है। समष्टि अर्थशास्त्र के पिता हैं J.M. केन्स, यानी कि जॉन मिनार्ड केन्स इसके पिता हैं। इसका अन्य नाम क्या है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का अन्य नाम क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अन्य नाम है बृहद अर्थशास्त्र। इसमें हम समग्र अध्ययन करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय और बेरोजगारी, इन सब चीजों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थ का मतलब होता है धन और व्यवस्था का मतलब होता है व्यवस्था, यानी कि धन की व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। धन को हम संसाधन भी कह देते हैं। अर्थव्यवस्था तो अपने आप में अधूरा नाम है, जब अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए किसी क्षेत्र विशेष का नाम जोड़ा जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था को हम पूरा करने के लिए किसी क्षेत्र विशेष का नाम हम जोड़ देते हैं। तो हमने यहीं तक पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साधन। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज। उत्पादन के साधन की। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उत्पादन के साधन। क्या लिखेंगे, उत्पादन के साधन, यानी कि हम उत्पादन कैसे कैसे करते हैं। देखिए, जैसे आपको इस मार्कर का उत्पादन करना है, यानी इस मार्कर को आपको बनाना है, तो आप मार्कर कैसे बनाएंगे। तो मार्कर को बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें प्लास्टिक चाहिए, और प्लास्टिक बनाने के लिए इसमें इंक डालना होगा, ये नोक चाहिए, ये सब हमें क्या प्लास्टिक चाहिए। और प्लास्टिक बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें मशीन चाहिए। और मशीन लगाएंगे कहाँ। तो मशीन लगाने के लिए हमें चाहिए जमीन, और जमीन लगाने के लिए हम जमीन खरीदने के लिए हमें चाहिए पैसा। तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है। जब हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें होती है पूंजी की। किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की। फिर उसके बाद हमें किसकी आवश्यकता होती है, जमीन की। किसकी, जमीन की। फिर उसके बाद हमें किसकी आवश्यकता होती है, श्रमिक की। किसकी आवश्यकता होती है, श्रमिक की। फिर उसके बाद हमें होती है आवश्यकता उद्यमशीलता। क्या, उद्यमशीलता। या उद्यमशीलता का मतलब क्या है, उद्यमशीलता का मतलब क्या है, रिस्क लेने की क्षमता। क्या, रिस्क लेने की क्षमता। यानी कि अपने भारत में देखिए, ठीक है। अब हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, अपने भारत में हम देखते हैं अपने भारत को, कि अपने भारत में तो क्या क्या, अपने भारत में पूंजी भी है, अपने भारत में पैसा है, अपने भारत में पैसा भी है,
अपने भारत में ज़मीन भी है, अपने भारत में अपनी मतलब इतनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा बंजर हैं, उसमें खेती भी नहीं होती। तो हम क्या कहेंगे कि अपने भारत में ज़मीन भी है, अपने भारत में श्रमिक भी है, श्रमिक मतलब लेबर, यानी कि अपने भारत में जानते हो बेरोजगारी कितनी है, तो अपने यहाँ लेबर भी बहुत ज़्यादा है, श्रमिक। बस अपने यहाँ क्या नहीं है, उद्यमशीलता। अपने भारत में उद्यमशीलता नहीं है। यदि अपने भारत में भी उद्यमशीलता ज़्यादा हो जाए तो अपने यहाँ भी उत्पादन ज़्यादा होने लगे। उद्यमशीलता का मतलब क्या है कि अपने यहाँ के जो लोग हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे कि हमारे गांव में एक लोग रहते हैं जिसका नाम है मांगी लाल, यानी कि मांगी लाल के अकाउंट में अगर 1000 रुपये पड़ा है तो वो उस 1000 रुपये को कहीं पर लगाकर उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो सोचेंगे कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो वो सोचेंगे कि हमारा पैसा जो है वो सेफ बचा रहे, यानी कि हम उसको बचा कर रखें। वो उस पैसे को किसी चीज़ में लगाना नहीं चाहते कि जिससे उनका पैसा बढ़े। बस उनको यह डर है कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, यानी कि हमारा पैसा 1000 से कहीं कम ना हो जाए। तो हमारे भारत में बस यही चीज़ की कमी है, रिस्क लेने की क्षमता, इस चीज़ की कमी है। यदि अगर यह सुधर जाए, रिस्क लोग जो है रिस्क लेने लगे तो अपने भारत में भी उत्पादन ज़्यादा हो। जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पर लोग जो है बिजनेस ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर लोग रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। तो अपने भारत में जो है सभी हैं, बस रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या अर्थव्यवस्था के प्रकार, क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तो अर्थव्यवस्था जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो एक है, तो कौन कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो एक अर्थव्यवस्था है अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। क्या, अंतर संबंधों के आधार पर, क्या है, अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। पहला ये हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरी अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था है संसाधनों के नियंत्रण पर अर्थव्यवस्था। संसाधनों के नियंत्रण पर। बाद हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरी अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था, यानी कि अपने भारत में जो है 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। नंबर 1 अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, दूसरे संसाधनों के नियंत्रण पर अर्थव्यवस्था, और तीसरी विकास की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। कौन सी, खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। और दूसरी क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था। क्या, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, और उसके बाद इसमें तीसरी क्या है, तो इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था, इसमें संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है, तो इसमें अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, तो इसमें अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार की। एक होती है सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है निजी अर्थव्यवस्था। कौन सी, निजी अर्थव्यवस्था। और उसके बाद होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये हो गई इसमें 3 अर्थव्यवस्था। अब हम बात करते हैं कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है ये भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक तो होती है कम विकसित अर्थव्यवस्था। कौन,
कम विकसित, एक होती है कम विकसित अर्थव्यवस्था और एक होती है विकासशील अर्थव्यवस्था, शील अर्थव्यवस्था और एक होती है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार की। अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था और विकास की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था। अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है 2 प्रकार की होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था है और एक बंद अर्थव्यवस्था। और संसाधनों के नियंत्रण पर अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार की होती है, एक सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, निजी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था इसमें होती है 3 प्रकार की, एक कम विकसित अर्थव्यवस्था, एक विकासशील अर्थव्यवस्था और एक विकसित अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम एक एक करके इसमें से जानते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था क्या है और निजी अर्थव्यवस्था क्या है। इन सब के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। क्या? अंतर संबंधों के आधार पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतर संबंधों के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। कौन सी? खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें जैसे कोई देश है, मान के चलो ये कोई देश है। क्या? जैसे मान के चलो ये कोई देश है, ये अपने देश से जो है मतलब अपने देश से बाहर सामान को निर्यात करता है, यानी कि अपने देश से बाहर सामान को बेचता है और बाहर से सामान को खरीदता है। क्या? खरीदता है। जब कोई देश अपने यहाँ से सामान को बाहर भेजता है और वहां से सामान को खरीदता है, तो इसको हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब कोई देश अपने यहाँ से सामान को बाहर खरीदता, बाहर बेचता और खरीदता हो, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसे तो आजकल जितने भी देश हैं सब खुली अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं, क्योंकि हर देश को किसी न किसी देश से जरूरत पड़ती है। जैसे अपने इंडिया से सामान बाहर जाता है और बाहर से सामान अपने इंडिया में आता है। तो आजकल जितने भी देश हैं, मतलब कोई भी एक ऐसा देश बाकी नहीं होगा जो खुली अर्थव्यवस्था पर निर्भर ना हो। वैसे एक देश था जो खुली अर्थव्यवस्था, जो बंद अर्थव्यवस्था का पालन करता था। वो किसी देश से न सामान खरीदता था, न किसी देश को बेचता था। तो बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? क्या? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए यह कोई देश है। क्या? यह कोई देश है। जब यह अपने देश से सामान को बाहर न बेचता है, न बाहर से सामान को खरीदता है, न बेचता है न खरीदता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। यानी कि वह अपने देश में सामान को न तो खरीदता है न तो बेचता। वो जितने सामान, उसके देश में जितने सामान है उसी से अपना काम चलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब कोई देश नहीं बेचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो चलिए हम इसके आगे बात करते हैं कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था। नियंत्रण के आधार। तो अब हम बात करते हैं कि संसाधन के नियंत्रण पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि संसाधन के नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे संसाधन अर्थव्यवस्था।
ठीक है। संसाधन के नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था, तो मैंने बताया था ये होती है 3 प्रकार से। कितने? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में केवल सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? केवल सरकार का नियंत्रण होता है। इस पर तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इस पर केवल सरकार का नियंत्रण होता है, केवल का नियंत्रण होता है। नंबर 2 लिखेंगे, बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। बाजार प्रतिस्पर्धा, इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। इसमें सरकार करती है। इसमें मूल्यों का नियंत्रण कौन करता है? तो इसमें मूल्यों का नियंत्रण सरकार करती है। ठीक है। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में केवल सरकार का नियंत्रण होता है, बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, इसमें मूल्यों का नियंत्रण केवल सरकार करती है। हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट स्कूल, पुलिस स्टेशन, ये सब जो है गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इस पर केवल गवर्नमेंट का ही नियंत्रण होता है। ठीक है। तो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि निजी अर्थव्यवस्था क्या है। क्या? निजी अर्थव्यवस्था करते हैं। निजी अर्थव्यवस्था क्या है? यहाँ पर हम लिखेंगे, निजी अर्थव्यवस्था क्या जो है नियंत्रण वो निजी क्षेत्रों का होता है। जैसे इसमें जो है गवर्नमेंट वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसमें जो कीमतों का निर्धारण वो बाजार करती हैं। कौन करती है? बाजार करती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस पर नियंत्रण निजी क्षेत्र का होता है। किसका होता है? निजी क्षेत्र का। ठीक है, ये हो गए। अब हम इसके एग्जाम्पल देखिए। मैंने आपसे क्या बताया कि इस पर नियंत्रण केवल निजी क्षेत्र का होता है। इसमें मूल्यों का निर्धारण यहाँ पर होगा। निर्धारण बाजार करती हैं। इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। कौन? इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक हो गई प्राइवेट कंपनी हो गई। तो ये हो गए निजी क्षेत्र। इसमें जो है सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, इस पे केवल निजी क्षेत्रों का ही नियंत्रण होता है। अब हम बात करते हैं निजी और सार्वजनिक दोनों अर्थव्यवस्थाएं। कौन? निजी और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या लिखेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। जैसे कि जब रोड बनाना होता है तो टेंडर सरकार पास कर देती है और सरकार पैसे दे देती है। बनवाता है कौन? प्राइवेट कंपनी। कौन बनवाता है? प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर वैसे हम लिखेंगे, इसमें सरकार क्षेत्र का नियंत्रण होता है। ठीक है। इसमें सरकार प्लस निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। बस इसका इतना ही है। ठीक है। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो हम बात करते हैं कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। यहाँ पर हम लिखेंगे विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। मैंने आपको बताया था कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक विकसित, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। क्या? अल्प विकसित। तो इसमें बात करते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जो है बेरोजगारी ज्यादा होती है। क्या होती है? बेरोजगारी जो है ये होती है ज्यादा। प्रति व्यक्ति आय होती है कम। प्रति
व्यक्ति आय जो है कम होती है और गरीबी जो है ज्यादा होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में तो अपना इंडिया आता है। कौन? जैसे कि इंडिया विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है, जैसे अपना इंडिया जो है ये विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसमें जो है बेरोजगारी, गरीबी थोड़ा कम होती है इसमें। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति आय में जो ये है विकासशील अर्थव्यवस्था में जो है, जो अपने इंडिया जैसे ही इसमें गरीबी जो है, बेरोजगारी थोड़ा कम होती है, प्रति व्यक्ति आय थोड़ा ज्यादा होती है और गरीबी थोड़ा कम होती है। अब विकसित अर्थव्यवस्था क्या है? तो विकसित अर्थव्यवस्था जैसे जापान, चाइना, अमेरिका, ये सब विकसित अर्थव्यवस्था है। इसमें क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा होती है, गरीबी भी कम होती है और बेरोजगारी भी कम होती है। तो यहाँ पर क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय कम। तो ये होती है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो विकास के आधार पर अर्थविकसित में बेरोजगारी ज्यादा, प्रति व्यक्ति आय कम, गरीबी ज्यादा। विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है? बेरोजगारी थोड़ा कम, प्रति व्यक्ति आय थोड़ा ज्यादा, गरीबी थोड़ा कम। और विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा, गरीबी एकदम कम, बेरोजगारी भी एकदम कम। तो ये होता है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। अब हम कल पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो चलिए अब मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।